नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। आप सभी को पता है, जो वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे, जो सेशन को लगातार कर रहे होंगे, उनको पता है कि हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास हर एक संस्कृत एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको बेसिक सा नॉलेज आपको आना चाहिए यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो। ऐसे ही हमने इसी क्रम में एक सेशन चलाया हुआ है, जो कि हम प्रत्येक दिन एक टॉपिक को लेकर के डिस्कस करते हैं। हम यह देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न आता है। विश्वास करिए, यदि आप मूल रूप में पढ़े हुए रहोगे तो जो भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपसे गलत नहीं होगा। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम टोटल विस्तार रूप में हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। जैसे कि कल के सेशन में मैंने आपको कालिदास के ऊपर बताया था। मैंने कल ही बताया था आपको कि जो इनका पहला ग्रंथ है कुमार संभवम, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, विस्तृत रूप में डिटेल रूप में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इसी क्रम को बरकरार रखते हुए आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करेंगे। टॉपिक होने वाला है हमारा कुमार संभवम। तो यदि आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो बढ़िया है। जो नहीं बैठे हैं कॉपी पेन लेकर के, वो अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए। इससे क्या होगा, जो भी प्रश्न आपको लगे कि लिखना चाहिए या आपके काम का है, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम कुमार संभवम से डिस्कशन। सबसे पहले आप देखिएगा कुमार संभवम जो है, इसके लेखक कौन है। तो लेखक हो जाएगा आपका कालिदास। ठीक है, लेखक कौन है, कालिदास। और मैंने आपको बताया था इनका जो समय माना जाता है वो माना जाता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। और ये कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि है। इनका जो जन्म स्थान है वो है उज्जैनी। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ पर हो जाएगा, जन्म स्थान है इसका उज्जैनी। और कुमार संभवम जो है, इसमें सर्ग संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है इसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है, कितने सर्ग हैं कुमार संभवम में, तो साथियों 17 सर्ग है कुमार संभवम में। कुमार संभवम संभवम जो है, ये किसके अंतर्गत इसकी गिनती होती है, तो लघु त्रय के अंतर्गत इसका गणना किया जाता है। अब आप कहोगे कि लघु त्रय के अंतर्गत कौन कौन सा ग्रंथ आता है, तो आपको याद रखना है एक ट्रिक है कुमेर। कु से हो जाएगा आपका कुमार संभवम। ठीक है, कु से कुमार संभवम। मे से हो जाएगा मेघदूत। और र से हो जाएगा रघुवंश। ये तीन ग्रंथ जो है, इनको किसकी संज्ञा दी गई है, तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है, इनको लघुत्रयी की संज्ञा दी गई है, इंपॉर्टेंट है। कुमार संभवम में 17 सर्ग है, रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। कुमार संभवम के लेखक कौन है, तो कालिदास कुमार संभवम के लेखक है। इनकी जो इनका जो समय माना जाता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। जन्म स्थान है उज्जैनी में। जो कालिदास की उपाधि है वो उपाधि हो जाएगा आपका, पहला है दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट, उपमा सम्राट। और एक और है, वो देख लेना आप। तो यहाँ पर ये चार उपाधि आपको याद रखना है, उनमें से भी दीपशिखा, कवि कुलगुरु और उपमा सम्राट, ये तीन प्रसिद्ध है। दीपशिखा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जब आप रघुवंश को पढ़ोगे तो वहां पर छठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर से ये उपाधि उनको प्राप्त होता है। बात करें इसका मंगलाचरण की, तो मंगलाचरण क्या है, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परा तो ये निधि वगा यह स्थिता पृथिव्या इव मानदंड। ये जो है कुमार संभवम का मंगलाचरण है। ठीक है, मंगलाचरण को अन्य नाम से जानते हैं हम, नांदी पाठ के नाम से जानते हैं। मंगलाचरण का अन्य नाम क्या है, तो नांदी पाठ के नाम से ही हम मंगलाचरण को जानते हैं। मंगलाचरण जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वो 3 प्रकार कौन कौन से, ये आप देखना है यहाँ पर। मंगलाचरण
मंगलाचरण क्या होता है? किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हे प्रभु, हमारा जो यह काम है निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। तो उसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। और प्राचीन समय में मंगलाचरण 3 प्रकार के होते थे। कौन-कौन सा? पहला है आशीर्वादात्मक, दूसरा हो जाएगा वस्तु निर्देशात्मक, और तीसरा है आपका नमस्कारात्मक। ये 3 प्रकार का मंगलाचरण किया जाता है, ठीक है? जिनमें से जो बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी, इनमें किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो इनमें जो है ये तीनों में ही वस्तु निर्देशात्मक किया गया है, वस्तु निर्देशात्मक। तो आपसे पूछेगा कि बृहत्त्रयी में किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मंगलाचरण की, तो इसको नांदी पाठ के नाम से जाना जाता है। और कुमार संभवम का मंगलाचरण है अच्युतरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परा तो ये निधि बगा यह स्थिता पृथिव्या एवं मानदंडा। प्यारे साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि कालिदास जब आते हैं तो उनकी पत्नी 3 सेंटेंस को कहती है। 3 वाक्य कौन-कौन से है? अस्ति कश्चित वाग विशेषा। मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था 3 सेंटेंस कौन-कौन सा है। आपको याद रखना है अस्ति कश्चित वाग विशेषः, ठीक है? तो अस्ति से कौन सा ग्रंथ लिखते हैं कालिदास? अस्ति से लिखते हैं आपका कुमार संभवम, ठीक है? इतना सा आप समझ जाना, कुमार संभवम। कश्चित से लिखते हैं मेघदूत, इसलिए आपको मंगलाचरण में क्या मिलेगा? कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारत प्रमत्ता। वाग विशेषा से कौन से लिखते हैं? वाग विशेषा से लिखते हैं रघुवंशम, ठीक है? इसका मंगलाचरण क्या है रघुवंशम का? तो आप देखोगे वागर्था विवशम पृक्तौ वागर्था पतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो इस प्रकार से करके 3 सेंटेंस को सबसे पहले विद्युत्तमा बोलती है और तीनों ही सेंटेंस में एक-एक ग्रंथों का निर्माण होता है। चलिए, कुछ इसमें कुमार संभवम में जो है कुछ और प्रश्न बनेंगे, जैसे कि कुमार संभवम का नायक कौन है? तो नायक हो जाएगा कार्तिकेय, प्रतिनायक है इसका तारकासुर। इसी में जो प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन किया गया है, तो हिमालय का वर्णन प्रथम सर्ग में है। रति विलाप जो है चतुर्थ सर्ग में है, और पार्वती तपस्या पंचम सर्ग में है। देखिए, पार्वती जो है इसी का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम अर्पणा है। पार्वती को अन्य अर्पणा के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती तपस्या करती है पंचम सर्ग में, तो यहीं पर एक सूक्ति प्रसिद्धि है। क्या है? शरीर माद्य खलु धर्म साधनम, शरीर माद्य खलु धर्म साधनम। ये कहाँ की सूक्ति है? तो आपको याद रखना है ये कुमार संभवम की है। कुमार संभवम 17 सर्ग है, कालिदास इसके लेखक है। तो ये आपको याद रखना है कि पार्वती तपस्या जो है पंचम सर्ग में होता है, और पार्वती का अन्य नाम है अर्पणा। शरीर माद्य खलु धर्म साधनम, ये पंचम सर्ग में ही कहा गया है। और ये आपको एक और याद रखना है, ये जो है एम्स का ध्येय वाक्य है, एम्स का ध्येय वाक्य है। तो इतना आपको याद रखना है। फिर आगे है, यहाँ पे देखना सूक्ति दे रखा है शरीर माद्य खलु धर्म साधनम, जो मैंने आपको बताया। जो कुमार संभवम है, इसके लेखक कौन है? कुमार संभवम के कालिदास है। और इसमें जो रस का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। छंद कौन सा है? उपजाति छंद है। क्योंकि अभी जब मैंने कालिदास का परिचय पढ़ाया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था कालिदास का प्रिय छंद कौन सा है? तो उपजाति जो है उनका प्रिय छंद है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो भी क्वेश्चन बनने होंगे वो यहाँ से ही प्रश्न बन जाएगा। तो कुमार संभवम के ऊपर यहाँ पर आपको इतना याद रखना है। बाकी बात कल जो है मैं आपके सामने एक एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप का सीरीज लेकर के आऊंगा। आप उसे देखना कि आपने जो अब तक तैयारी किया है, ये सभी तैयारी जो आपने किया है, कितना क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ में से पूछा जाता है, ये मैं आपको कल के सेशन में कराऊंगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूं। प्यारे साथियों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। वहां पर आपको जितनी भी क्लासेस होती हैं उनका पीडीएफ आपको वही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलेंगे कल के सेशन में।